नमस्कार दोस्तों, 24 जून 1982 का वो रहस्यमयी रात जब ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट 9 इंडियन ओशियन के ऊपर उड़ान भर रहा था और प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो पायलट के समझ तो छोड़िए कल्पना से बाहर था। चारों ओर रोशनी चमकने लगी। पायलट को ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेन नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान उड़ा रहा हो जो तारों के बीच से गुजर रहा हो। और तभी प्लेन का एक नहीं दो नहीं बल्कि चारों का चारों इंजन बंद हो गया और प्लेन ग्लाइडर की तरह नीचे गिरने लगा। Mayday, Speedbird 9, we have lost all 4 लेकिन फिर कौन सा चमत्कार हुआ कि सभी लोग बच गए? क्या एलियन ने प्लेन पे अटैक किया था या किसी राक्षसी शक्ति का प्रकोप था? चलिए जानते हैं डिटेल में कि उस रहस्यमयी रात को हुआ क्या था। तारीख 24 जून 1982। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट नंबर 009 जो कि लंदन से ऑकलैंड जा रही थी, अपने यात्रा के तीसरे चरण में शाम 7:30 के करीब टेक ऑफ करती है कोलालमपुर एयरपोर्ट से। नेक्स्ट स्टॉपेज है इसका पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इस प्लेन में 248 पैसेंजर्स बैठे हैं, 13 क्रू मेंबर्स हैं और 2 पायलट इसको उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन इरिक हेनरी मूडी 41 साल के, तो दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर रोजर ग्रिप्स 32 साल के। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक सीनियर फ्लाइट इंजीनियर बैरी टॉनली फ्रीमन भी साथ में बैठे हैं। यह प्लेन बोइंग 747 विमान है जिसमें रोल्स रॉयस के 4 इंजन लगे हैं। नॉर्मल टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में प्लेन 37,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ने लगती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 8:15 के करीब यात्रियों को भोजन भी परोसा जा चुका था। 8:40 पर कैप्टन भी डिनर करके वॉशरूम जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि प्लेन के फर्श और दीवार के कॉर्नर से धुआं आ रहा है। प्लेन में इस तरह से धुआं आते देख कैप्टन को किसी टेक्निकल फॉल्ट की आशंका होने लगती है, इसीलिए कैप्टन कॉकपिट की ओर भागते हैं। कॉकपिट का गेट खोलते ही कैप्टन ऐसा नजारा देखते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा होता है। प्लेन के विंड स्क्रीन के सामने तेज रोशनी चमक रही थी। ऐसी रोशनी तब चमकती है जब हाईली चार्ज पार्टिकल से भरी बादलों के बीच से प्लेन गुजरता है। इसे सेंट एल्मो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अभी जो रोशनी चमक रही थी वो सेंट एल्मो इफेक्ट में चमकने वाली रोशनी से कहीं ज्यादा और अचंभित करने वाला था। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा का पूरा प्लेन ऐसे चमकने वाले पार्टिकल्स के आगोश में आ जाता है। पायलट वेदर रडार को स्कैन करते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। मीलों दूर तक कोई भी तूफान या बादल नहीं है। साफ मौसम के बावजूद भी प्लेन ग्लो कर रहा था और अंदर धुआं भरे जा रहा था। एक पायलट प्लेन का इंजन और विंग्स को चेक करने के लिए पैसेंजर्स केबिन की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि इंजन से भी काफी तेज रोशनी निकल रही है। इस सिचुएशन को पायलट ज्यादा कुछ समझ पाते तभी 8:42 पर इंजन नंबर 4 फेल हो गया और कुछ ही सेकंड के अंदर 8:43 पर एक एक कर चारों इंजन फेल हो गया। अब प्लेन बिना किसी पावर के ही ग्लाइडर की तरह उड़ने लगा। इस वक्त प्लेन इंडियन ओशियन के ऊपर 37,000 फुट की ऊंचाई पर जकार्ता से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत जकार्ता एयरपोर्ट को मेडे कॉल किया इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। उधर क्रू मेंबर सहित सारे पैसेंजर्स को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। पैसेंजर्स तो इतने डर गए थे कि कुछ लोगों ने तो अपने फैमिली और रिलेटिव के लिए अंतिम खत भी लिख डाला। बोइंग 747 का ग्लाइडिंग रेशियो 15:1 होता है, यानी कि यदि प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो यह 1 फीट नीचे भी गिरेगा। इस हिसाब से बिना इंजन के ग्लाइडिंग करते हुए यह प्लेन जकार्ता एयरपोर्ट पहुंच तो जाती, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था रास्ते में पड़ने वाला 11,000 फीट ऊंचा विशाल पहाड़। ये प्लेन किसी भी हालत में बिना इंजन पावर के उस पहाड़ के ऊपर से उड़ नहीं सकता था। अब पायलट के पास एक ही रास्ता था, पहाड़ के करीब तक पहुंचने से पहले इंजन को बार बार रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जाए। अगर रीस्टार्ट हो जाए तो ठीक, नहीं तो प्लेन को समुद्र में डिच कर दिया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इमरजेंसी कंडीशन में प्लेन को पानी में उतारने को डिचिंग कहते हैं। धीरे धीरे प्लेन ग्लाइड करते हुए 13,000 फुट की ऊंचाई पर आ चुकी थी, लेकिन एक भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब प्लेन को डिच कराने की तैयारी चल ही रही थी कि अचानक से चमत्कार हुआ और प्लेन का इंजन नंबर 4 स्टार्ट हो गया और कुछ ही सेकंड में बाकी के भी 3 इंजन स्टार्ट हो गए। 13,000 फुट के एल्टीट्यूड पर वो चमकीली रोशनी भी गायब हो गई थी। लेकिन लैंडिंग के वक्त एक नई मुश्किल आ गई। विंड स्क्रीन से पायलट को रनवे साफ नहीं दिख रहा था। संयोग से उस दिन जकार्ता एयरपोर्ट का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। फाइनली दोनों पायलट लेटरल गाइडेंस सिस्टम की मदद से रिस्क पर खेलते हुए प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने में सफल रहे और क्रू मेंबर सहित सभी के सभी यात्री बाल बाल बच गए।
प्लेन तो लैंड कर गया था, लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी था कि 37,000 फुट की ऊंचाई पर जो प्लेन के साथ हुआ वो क्या था। वो चमकती रोशनी क्या थी? क्या एलियन ने प्लेन पे अटैक किया था? आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना मूल्यवान सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में दें। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रेत के छोटे छोटे टुकड़े पूरे प्लेन में घुसा हुआ है। इन पार्टिकल्स को जब जांच किया गया तो पता चला कि ये ज्वालामुखी से निकलने वाली डस्ट पार्टिकल है। इसे कंफर्म करने के लिए उस एरिया का सैटेलाइट इमेज निकाला गया तो पता चला कि 24 जून को जब यह प्लेन इंडोनेशिया के छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा था तो इन आइलैंड पर कई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म और सूखी हवा वोल्केनो के धूल के साथ हजारों फीट ऊपर तक फैल चुका था। चूंकि रात का समय था तो पायलट इस गर्म और धूल से बनी बादल को देख नहीं सका। जहां तक वेदर रडार की बात है तो ये रडार केवल पानी और मॉइस्चर से बनी बादल को डिटेक्ट कर सकता था, ना कि गर्म धूल से बनी क्लाउड को। और यही वजह था कि रडार के हिसाब से मौसम ठीक था, लेकिन वास्तव में प्लेन गर्म रेत से बनी बादल में घुस गया था। वो रेत के कण जब प्लेन से टकरा रहा था तो फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी निकल रही थी। वही रेत का कण धीरे धीरे इंजन के कंबसन चेंबर में घुसा और पिघलकर जेली जैसा बन गया, जिससे इंजन फेल हो गया। लेकिन वही इंजन जब कुछ देर बंद रहा तो टेम्परेचर डाउन होने पर रेत से बना जेली फिर से सॉलिड पार्टिकल बन गया और इंजन से बाहर हो गया। इन पार्टिकल के बाहर होते ही इंजन रीस्टार्ट हो गया। इसी रेत के कण के टकराने की वजह से विंड स्क्रीन में भी स्क्रैच आ गया था, जिस वजह से लैंडिंग के वक्त पायलट को रनवे भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था।